Musafir the Travel Vlog. So let me tell you that I came to Ireland, Dublin on 19th of September 2023, and I came on a student visa here, and I'm pursuing MSc in Digital Marketing and Analytics from DBS College. So आज हम लोग बात करेंगे, if you all are comfortable with Hindi, because our most of the population is talking in Hindi, so I'll continue in Hindi and English both. So I will discuss the overview. So I'm gonna talk to two of my roommates, which are living in Dublin for past 7 years and 2 years, and they are going to just tell you their experience and what are the difficulties and a quick overview for the people who are coming in Ireland. Sorry. So hi, my name is Wali Rizvi. मेरे साथ जुबैर भाई और आजम भाई हैं. तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं. मैं अभी डीबीएस में आया हूं सितंबर 2023 इनटेक में इन डीबीएस कॉलेज, डबलिन बिजनेस स्कूल. तो यहाँ पे काफी फेमस कॉलेज है. हम लोग काफी टाइम से रिसर्च कर रहे थे, तो सबसे अच्छा एंड सबसे सस्ता हम लोग इंडियंस के लिए जो कोर्स रहता है वो डीबीएस में रहता है. और भी काफी अच्छे कॉलेजेस हैं लाइक एनसीआई और कौन कौन से मेनूट एंड एक्सेट्रा. तो काफी सारे कॉलेजेस आपको मिलेंगे, बट डीबीएस में मैं आया हूं 2023 इनटेक में, और मेरा जो कोर्स है वो एमएससी इन डिजिटल मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स है. तो हमारे रूममेट जो है वो हैं आज जुबैर भाई एंड आजम भाई. तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दिएगा. जुबैर भाई से स्टार्ट करते हैं. हेलो गाइस, मेरा नाम है जुबैर खान और मैं इंडिया महाराष्ट्र से हूँ. इट्स बीन 4 years that I'm living in Ireland. I did my masters in DBS, Dublin Business School, in data analytics back in 2020. It's been, I guess, more than 3 years that I have been working in an IT company in here. So आपने मतलब कौन से कॉलेज से आए थे आप यहाँ पे? मैं DBS से आया था. I was having an offer from both TCD and UCD, but my intention was to spend the minimum on as a fees. So I choose DBS because in Ireland आपको यहाँ पर किस कॉलेज से पास आउट हो ये ज्यादातर मायने नहीं रखता. That's kind of a mentality that we have back in India. बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. आप कितने भी प्रीमियम कॉलेज से यहाँ पे अगर पास आउट होते हो तो दैट रियली डजंट मैटर इन इंटरव्यूज. सो या मैंने डीबीएस चूज किया था. सो सॉरी इंटरप्ट. तो आपकी जो फील्ड जो कोर्स था वो कौन सा था? आपकी जॉब किस कोर्स में लगी थी वो आप बता सकते हैं? जब मैं डीबीएस में मैंने एडमिशन लिया, आई वाज परस्यूइंग माय मास्टर्स इन डेटा एनालिटिक्स, बट आई वर्क एज SRE, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर. Because that what I do currently is more similar to what I used to do back in India. So मेरा जो relevant experience है जो मुझे इंडिया में था, मैं उसी सेम स्ट्रीम में काम कर रहा हूँ. तो आप किस चीज में मास्टर्स करते हो या आपका बैचलर्स करते हो, that really doesn't matter until and unless you prefer to do the same unless and until you prefer to do the job in the same stream that you studied. So मुझे लगता है that really doesn't affect anyone's career, but हाँ, अगर आप उसी चीज में करना चाहते हो जिसमें आपने पढ़ाई करी है तो आप वो भी कर सकते हो. सो ठीक है. तो अब मैं शुरू करता हूँ आजम भाई से, जो कि आप आकर के आज 5 साल हो चुके हैं शायद यहाँ पे. तो आप अपने बारे में बताइए आजम भाई, आप कहाँ से हैं, कब आए यहाँ पे और कौन सी कंपनी ज्वाइन करी, कौन सी कॉलेज से आए, ये सब चीजें बताइए हमारे दर्शकों को. क्या कोर्स था आजम भाई आपका? हाँ, तो मेरा कोर्स था डब्ल्यूएन बिजनेस स्कूल में इंफॉर्मेशन सिस्टम विथ कंप्यूटिंग. सो इट्स रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ओके. तो आपका जो कोर्स था वो कौन सा कोर्स था? एमएससी इन इंफॉर्मेशन सिस्टम विथ कंप्यूटिंग. ओके. तो आप जब एमएससी इन कंप्यूटर सिस्टम्स जो कर रहे थे उसके बाद आपको जो इंडिया से वीजा मिला था वो कौन सा वीजा कहलाता है? उसके बाद कौन कौन सा वीजा प्रोसेस है, थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? ओके. सो बेसिकली जब आप आयरलैंड आते हो तो आपको स्टैम्प 2 मिलता है, विच इज ए स्टूडेंट वीजा, और ये 1 साल के लिए वैलिड होता है, जितना आपको कोर्स का ड्यूरेशन है. पोस्ट ग्रेजुएट कितना परमिट कितना मिलता है आयरलैंड में? 1 साल आफ्टर ग्रेजुएशन, लाइक यू कैन स्टे इन आयरलैंड फॉर 2 years एंड हैव योर जॉब. सो सब लोग बताते हैं कि सब लोग अच्छाई क्या है आयरलैंड के बारे में, डबलिन के बारे में क्या अच्छाई है. तो मैं पूछूंगा कि आपको क्या क्या मतलब डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी आपको सबसे पहले यहाँ पे जब आए थे, तो क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी आपको यहाँ पे? जब मैं आयरलैंड आया तो फर्स्ट थिंग वेदर लाइक इंडिया से कंप्लीट डिफरेंट है. लाइक वेदर इज कंप्लीट चेंज. लाइक यहाँ पे
टेम्परेचर 10 से 20 के बीच में होता है, तो लाइक जब आप जनवरी या अप्रैल इंटेक में आते हो तो इट्स नॉर्मली फिर ठीक है। टेम्परेचर के अलावा क्या क्या प्रॉब्लम रही यहाँ पे? सबसे मेन इशू जो है यहाँ पे जॉब्स का है, लाइक हाउसिंग क्राइसिस है, और सेकंड थिंग जो है लाइक पार्ट टाइम जॉब, लाइक यू हैव टू सर्च इट एंड या इजीली मिल भी जाता है, तो इट्स नॉट एन इशू। और हाँ, सो सबसे जो डिफिकल्टीज मुझे यहाँ फेस हुए, एक तो हेल्थ के रिलेटेड, लाइक जो भी फूड वगैरह है, एंड यही चीज है, बाकी तो नॉर्मली। ओके, ठीक है। तो मेन जो इशू मुझे फील हो रहा है यहाँ पे शायद घर का है और जॉब्स का है। तो जॉब्स के लिए अगर मतलब अगर हम लोग को जॉब्स जल्दी चाहिए यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद, तो क्या हम लोग को प्रोसेस करना चाहिए इंडिया में? अगर हम लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं है, या एक्सपीरियंस लेके आना चाहिए या विदाउट एक्सपीरियंस आना चाहिए? इट्स बेटर कि आपको एक्सपीरियंस इंडिया में अगर हो 2-3 साल का, तो इट इज बेटर। एंड इफ यू डोंट हैव लाइक आप कोर्सेस वगैरह कर सकते हो, देन सर्टिफिकेशन करके भी आप यहाँ पे ग्रेजुएट स्कीम भी होती है, लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन, सो यू कैन अप्लाई इट। और हाँ, यही। सो वील गो बैक टू जुबैर भाई। जुबैर भाई काफी टाइम से है यहाँ पे और उनके पास अपना घर भी है, तो ये बताएंगे जुबैर भाई कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, बच्चे या फिर जो भी लोग जॉब पे आ रहे हैं या पीआर लेकर के आ रहे हैं, तो उनको सबसे पहले क्या क्या चीजें, कुछ 5 चीजें बताइए जो पहले से ध्यान रखनी चाहिए इंडिया से या लाने के लिए, या यहाँ पे आके चल करके जो डिफिकल्टीज फेस करने चाह रहे हैं उनके बारे में कुछ बताइए, क्या हम लोग को सतर्क रहना चाहिए? I'll tell you honestly, not for the sake of video, ठीक है? मैंने सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इतने सालों में जो यहाँ पे देखा है, जो लड़के लड़कियां सिर्फ इसलिए आते हैं फॉर द सेक ऑफ बीइंग इन यूरोप, सबसे बड़ी गलती है ये। अगर आपकी मेंटालिटी ये है कि इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड विथ योर लाइफ, विथ योर करियर, एंड दैट्स व्हाई इफ यू आर मूविंग टू आयरलैंड, सो दैट वुड बी द गुड थिंग। उसके लिए सबसे पहली चीज जो लोग गलतियां करते हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब लोगों ने ये चीज करनी चाहिए, और जैसे कि मेरे साथ हुआ तब तक मुझे पता नहीं था कि इसके मुझे फायदे आगे दिखाई देंगे, लेकिन जो चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, जो इमीडिएट ग्रेजुएट होने के बाद जो लोग आयरलैंड आते हैं या फिर किसी भी कंट्री में रिलोकेट होते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। रीजन बीइंग, उनको एक तो स्किल, उनके पास कोई स्किल नहीं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। यहाँ पर जितना आसानी से आपको लगता है कि जॉब लग जाएगी, उतने आसानी से जॉब नहीं लगती। अगर आपके पास एक एक्सपीरियंस है, लाइक एक बेंचमार्क है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक 4 to 5 years का एक्सपीरियंस है, तो तब आपको बहुत सुकून से, लाइक ज्यादा आपको सफर नहीं करना पड़ेगा, एंड यू विल इवेंचुअली लैंड इन अ जॉब। बट वही आप अगर ग्रेजुएट हैं और आपको एक्सपीरियंस नहीं है, सो दैट विल बी डिफिकल्ट टू क्रैक अ जॉब इन हियर। सो ये एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि भाई विदाउट एक्सपीरियंस किसी भी कंट्री में जाओ, नॉट ओनली इन आयरलैंड, अगर आपके पास 3 से 5 साल के बीच में एक्सपीरियंस है, देन ओनली फ्लाई। आज नहीं तो कल आपको जाना ही है, तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि भाई एक एक्सपीरियंस ले लो, एक आपकी एक स्ट्रॉन्ग स्किल बिल्ड करो, एंड देन ओनली मूव टू अदर कंट्री। सेकंड चीज जो आयरलैंड में मैंने सबसे ज्यादा जो मेरे को प्रॉब्लमेटिक चीज लगी है, वो है हाउसिंग क्राइसिस। आयरलैंड में स्पेशली इन डबलिन और जो भी बड़े बड़े शहर हैं जैसे कि कॉर्क, गॉलवे, जो लिमरिक, तो ये सारे शहरों में बहुत ज्यादा हाउसिंग क्राइसिस है। तो ये एक चीज है। तो जब आप अगर इंडिया से आ रहे हो, अगर आपकी कोई दोस्त है, वो तो काफी करीबी दोस्त है, तो मेक श्योर कि आप उनसे हेल्प लो कि अकोमोडेशन सॉर्ट आउट करने के लिए। अगर आप खुद से, आपका कोई जानने वाला नहीं है, एंड इफ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर अकोमोडेशन, मेक श्योर कि तो आप अपफ्रंट होके किसी भी को भी थर्ड पार्टी को पैसे ट्रांसफर मत करो, यहाँ पर स्कैम्स बहुत होते हैं। ठीक है। तीसरी चीज जो सबसे मैंने ऑब्जर्व करी है, जो लाइक ऑब्वियसली सभी फेस करते हैं, वो है यहाँ का वेदर। वेदर बहुत हार्श है यहाँ पर। मार्च से, अप्रैल से लेके आपका सितंबर तक यहाँ पर समर होता है, और अक्टूबर से लेके मार्च तक यहाँ पर होता है विंटर्स। तो विंटर्स बहुत हार्श होते हैं। यहाँ बर्फ नहीं पड़ती है, ओकेजनली पड़ती भी है। यहाँ पे उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है जिस हिसाब से अगर स्नो हो रहा है तो, लेकिन जो ठंड है वो एक्सट्रीम लेवल पे होती है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो जो चौथी जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है यहाँ पे, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, बिकॉज आपको हर कोई आपको सीनरिक इमेज बताए, सीनिक इमेजेस बताए, देखोगे आप यूट्यूब चैनल्स पे, यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं। सो दैट्स ऑब्वियसली दैट्स देयर, इट्स यूरोप। लेकिन इसका जो दूसरा फेस ये है कि यहाँ पे क्राइम्स काफी ज्यादा होते हैं। यहाँ पर 17 साल के नीचे कोई लॉ नहीं है, यहाँ पे कोई जुवेनाइल रूल नहीं है। तो 17 साल के नीचे के बंदे, जिनको टीनेजर्स यूजुअली कहते हैं, वो यूरोप में हर कंट्री में प्रॉब्लम है वो।
तो वो ज्यादातर तंग करते हैं, लोगों के साथ मारपीट वगैरह भी हुए है, बहुत सारे ऐसे चीजें रिपोर्ट दर्ज है। ये एक चीज है जो जिसका आपको ख्याल रखना है, बिकॉज यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर सेफ ऑल द टाइम। सो ये एक चीज प्रॉब्लमेटिक चीज मेरे को यहाँ पर लगी। उसके अलावा स्पेशली डबलिन की एक जो चीज ये है, डबलिन कॉस्टली बहुत है, लाइक इट्स काइंड ऑफ सुपर एक्सपेंसिव सिटी ऑफ आयरलैंड। तो अगर आप डबलिन में आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप प्रॉपरली आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हो, ताकि आप अपने आप को आप यहाँ पर सपोर्ट कर सके। जब आप नए नए आते हैं, इनिशियली डोंट एक्सपेक्ट दैट कि आप एयरपोर्ट से बाहर आओगे एंड यू विल इवेंचुअली लैंड अप इन अ पार्ट टाइम जॉब। नो, दैट्स नॉट गोना हैपन। आपको बेयर मिनिमम 2 से 3 महीने लग जाएंगे आपको प्रॉपर एक जॉब, पार्ट टाइम जॉब भी लगने के लिए। रीजन भी यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके प्रिपेयर होने जरूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पीपीएसएन होता है, उसके बाद एक होता है आईआरपी कार्ड, आयरिश रेसिडेंस परमिट, जिसको आप जहां पर आपको स्टैम्प 2 वीजा मिलता है जो कि 1 साल का वैलिड होता है और जिसपे आप 20 घंटे काम कर सकते हो। और उसके बाद आपको एक बैंक अकाउंट खोलना होता है। तो ये चीजें सुनने में जितने आसान लग रही है, इनको बनने में उतना ही टाइम लगता है। तो जब तक ये चीजें बन नहीं जाती आप कोई भी जॉब कर नहीं सकते। आप कैश इन हैंड जॉब कर सकते हैं, बट दैट्स काइंड ऑफ इलीगल। तो ये चीजें हैं। तो मेक श्योर दैट ये सारी चीजें आप, ये सारे पैरामीटर्स आप कंसिडर कर रहे हो इफ यू आर लुकिंग टू माइग्रेट टू आयरलैंड। ओके, काफी चीजें हम लोग को पता चली यहाँ पे जुबैर भाई के थ्रू, जो कि काफी हेल्पफुल है लोगों के लिए। और जो हम लोग के दर्शक देख रहे हैं यहाँ पे, वो काफी चीजों का, इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि पीपीएसएन नंबर में कम से कम 1 महीना लगता है गेस, और जो बैंक अकाउंट होता है उसमें 7 डेज लगते हैं। और जो जीएनआईबी है, वो मैं एक चीज बता देता हूँ, जब भी कोई स्टूडेंट आता है यहाँ पे तो उसको 3 मंथ्स का वीजा मिलता है, ओनली 3 मंथ्स का। तो 3 मंथ्स के वीजा से एक्सपायर होने से पहले उनको आईआरबी कार्ड बनवाना पड़ता है, जो कि जीएनआईबी कार्ड भी बोलते हैं। उसके लिए आपको 300 यूरोज पे करने होते हैं एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे आकर के एक नंबर है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उसको नंबर को कॉल करके आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो 1 महीने के अंदर ही या 1 महीने के बाद का नंबर ही मिल जाता है। तो फॉरन जैसे ही आप आयरलैंड में इंटर करें, वो वाले नंबर पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा लें, एंड 300 यूरोज इन योर बैंक अकाउंट शुड बी रेडी। इफ यू डोंट हैव योर AIB और एनी अदर बैंक अकाउंट विच इज अवेलेबल इन आयरलैंड, you can do the payment by a forex card, and 300 euros actually आपको रखने ही रखने हैं आपके पास। And they don't accept cash, so you have to have either a forex or a bank account. Absolutely. So these are the topics that we have considered and covered in this video, like कब इंटेक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनवरी इंटेक, मई इंटेक एंड सितंबर इंटेक होता है। सो आपको कुछ टाइम पहले से ही अप्लाई करना पड़ता है। और मिनिमम स्कोर जो यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, दैट्स 6, नो स्कोर लेस देन 5.5, एंड द मिनिमम कोर्स फीस फॉर डूइंग अ मास्टर्स प्रोग्राम इन आयरलैंड इज like 10 to 12 lakhs if I'm not wrong। भाई लोग, तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है वो मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता रहूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और आज जो सिर्फ एक ओवरव्यू था, मैं अपने रूममेट्स एंड जो हमारे बड़े भाई हैं, जो हमको प्रॉब्लम नहीं हुई उनकी वजह से, जो कि हाउसिंग क्राइसिस, टीनेज प्रॉब्लम, ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनकी वजह से नहीं हुई, कोई भी खाने की प्रॉब्लम, तो इस वजह से मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता था भाई लोग से। ठीक है, और हम लोग आपको गाइड करते रहेंगे। हमारे भाई का भी चैनल है, क्या नाम है चैनल का भाई? स्टूडेंट लाइफ इन EIRE करके है, आयरलैंड। सो स्टूडेंट लाइफ इन EIRE the EIRE is I'll give the description, no issue, I'll give the description। So भाई को फॉलो करें, भाई काफी टाइम से हैं यहाँ पर, और ये सब बच्चों को जो भी जॉब वाले आ रहे हैं वो गाइड करेंगे। ठीक है, और भाई जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हाँ, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं। अगर आप लोग ने फॉलो नहीं करा है पेज तो फॉलो कर लें। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं हमको आयरलैंड का वीजा अप्लाई करने के लिए, तो वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मैं बताना चाहता हूँ। और हमारी वीडियो को फॉलो एंड लाइक करिए। और कितना फंड चाहिए होता है, किसको किसको हम लोग इनडायरेक्टली वीजा प्रोसेस, ठीक है, तो ये सब गाइडेंस हम लोग मिलकर के देंगे। और काइंडली फॉलो